कंप्लीट या पार्शियल, पर स्कूल कॉलेज सब बंद है। 1 वर्ष से ऊपर हो चुका। कुछ ऑनलाइन क्लासेस पर टिमटिमा कर जल रही है हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था। पूरा 1 वर्ष कठिन परिश्रम, सुनहरे भविष्य और अच्छे कॉलेज में पढ़ने का सपना देखते हुए विद्यार्थियों ने परीक्षा कैंसिल्ड का समाचार पाते ही क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, किसी ने शायद ही जानने की कोशिश की। कैसे हैं आज वो बच्चे, क्या सोच रहे हैं अपने भविष्य को लेकर, इसका ख्याल शायद ही किसी के दिल पर आया हो। निराशा में डूब गया है उनका जीवन। क्या करे क्या नहीं, इसी कश्मकश में है। डिप्रेशन में है आज वो। किसी ने नींद की गोलियों तक का सहारा लिया या फिर खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। सिसकियां लेते हुए पूछ रहे हैं हमसे, क्या है हमारा भविष्य? जवाब शायद ही किसी के पास हो। और हम बात कर रहे हैं विकास की। हाँ, देश के विकास की लहर आप देख सकते हैं वर्ष भर मेहनत से पढ़कर अपना जीवन देने वाले विद्यार्थी की माँ की आंखों में। आप विकास देख सकते हैं बड़े बड़े रंगीन और चमकते अक्षरों से प्रकाशित मनोरंजन की दुनिया की खबरों पर। नेता मंत्रियों की विदेश यात्रा या फिर उनके पार्टी या समारोह में जाने की खबर सुर्खियों में होता है हम सबका ध्यान आकर्षित करने। पर कैंसिल होती है सिर्फ परीक्षाएं, बंद रहता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े शिक्षा प्रतिष्ठान। शिक्षा व्यवस्था को बदलने वाले, उसके नियम को बनाने वाले भी मजबूर हैं। 4 दीवारों में कैद है उनके भी बच्चे। दिया तले हमेशा अंधेरा ही होता है, ये एक पुरानी कहावत है। पर कहावतें जब वास्तव का रूप लेने लगे तब ये ख्याल आता है। अच्छे दिन और विकास की लहर में शिक्षा व्यवस्था ही चरमरा चुकी है इन 2 वर्षों में। मैं नितांत ही एक साधारण सा इंसान हूँ। मेरी आवाज और मेरी बातें यहीं तक सीमित होकर रह जाएगी। पर कभी कभी ख्याल आता है मेरी ये बातें सबकी आवाज बने, मैं चिल्ला कर कह सकूं, अब तो इन पढ़ने वालों पर भी एक नजर डालें। देखिए वो कैसे मुरझा गए हैं। उनके हाथों में किताबों के बदले ऑनलाइन क्लासेस की एक्सक्यूजेस है। वो दिन दूर नहीं जब वो एक लक्ष्य विहीन जीवन जीने को मजबूर होंगे। खो चुका होगा क्लास में फर्स्ट रैंक पाने की मेहनती दौड़। यूनिट टेस्ट भी नहीं रहेगा। पासिंग मार्क्स 34 का भी खत्म होगा रेस्ट्रिक्शन। पनिशमेंट भी नहीं होगा स्कूल में एब्सेंट होने पर। स्पेशल स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में बेस्ट रिजल्ट के लाने पर। पढ़ लिख कर डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, वकील या शिक्षक होना, ये इच्छाएं और आकांक्षाएं भी नहीं रहेगी। रह जाएगा सिर्फ बेकारी, डिप्रेशन या फिर एक और अनमोल जीवन का अंत। हमारे देश में व्यापक प्रचार प्रसार के साथ इलेक्शंस होते हैं। जीतने पर जुलूस निकाले जाते हैं, रंग गुलाल से जीत की खुशी मनाई जाती है और कैंसिल होता है सिर्फ परीक्षाएं। अगले कुछ वर्षों में जिन्हें हम इस देश का भविष्य मान रहे हैं उनके बारे में एक बार जरूर सोच कर देखें। परीक्षाएं होनी चाहिए। उनकी बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन हेतु शिक्षा व्यवस्था में एक कड़ी सतर्कता की जरूरत है। अब थोड़ा सा सुस्वर में कहा जाए, सभी सरकारी शिक्षा प्रतिष्ठान 15 दिनों के आगाम सूचना पर स्कूल खोले। छात्र छात्राओं के लिए स्पेशल बस, ट्रेन या फिर कुछ और साधनों की व्यवस्था करें। सही प्रशासनिक कार्यकर्ताओं को दी जाए परीक्षा भवन का दायित्व। स्पेशल फोर्स की निगरानी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा गाइडेंस के साथ छात्र छात्राओं को घर से स्कूल और स्कूल से घर तक के यातायात की सुव्यवस्था हो। ये हमारे भविष्य है। इनके बारे में सोचना हम सबका कर्तव्य है। आज हर घर के बच्चों के मन में जो अनिश्चितता और निराशा ने जन्म लिया है उसे दूर करना शायद कुछ वर्षों में भी संभव नहीं है। अगर इसी तरह शिक्षा व्यवस्था बंद हो जाए तो धीरे धीरे
एक सूखी डाली की तरह टूटकर गिरने में इसे समय नहीं लगेगा। घून का कीड़ा जिस तरह साल की लकड़ी पर भी धीरे धीरे अपना आधिपत्य विस्तार करता है, उसी तरह विद्यार्थियों के दिलो दिमाग पर भी घर होगा इन घून के कीड़ों का। वे अपना आत्मविश्वास भी खो चुके होंगे। आत्मनिर्भरशील होने से पहले ही आत्मवियोग से ग्रस्त होंगे। इतने वर्षों की इतनी मेहनत से तैयार की गई ये व्यवस्था शायद टूट कर ही न बिखर जाए कुछ ही दिनों में। हमारी ये समस्या पहुंच सके ऐसी कोई निश्चित जगह नहीं है, इसलिए इस माध्यम का सहारा लेना पड़ा। पता नहीं ये भी कहाँ तक कारगर साबित होगा। फिर भी एक जागरूक अभिभावक होने के नाते इस कर्तव्य का पालन हम सबका सामाजिक उत्तरदायित्व है। देश को बदलने से पहले पैरों के नीचे की जमीन को मजबूत बनाए। पर हमारे देश के विद्यार्थियों की हालत उन चोकर पक्षियों की तरह है जो वर्षभर इंतजार और मेहनत करने के बाद भी परीक्षा नहीं दे पाए। उनकी बुद्धिमत्ता के प्रमाणीकरण हेतु अगर ये छोटी सी सुविधा भी हम उन्हें नहीं दे पाए तो हमारा ये विकास किसके लिए और किसके साथ होगी? समय मिले तो एक बार जरूर सोच कर देखें। इंसानों के लिए सोचते सोचते कहीं उनके अस्तित्व को ही खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं? कोई है जो इस सवाल का जवाब दे सके, या फिर चुपचाप बैठे इंतजार करना होगा एक अंधकार भविष्य का? उम्मीद की किरण अब भी शायद बाकी है। कॉम्पोजिशन पद्मावती मंडल, ट्रांसलेशन एंड नरेशन